ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है और आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आने वाला है सबसे बड़ा खतरा। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि 2022 की जो प्रेडिक्शन दी गई थी उसमें ये बताया गया था कि 2023 के प्रारंभ में मास्क का लगना अनिवार्य हो जाएगा कई जगह। और जब नया साल सेलिब्रेट हो रहा था उस समय आपने देखा कि जो गाइडलाइंस आई थी, एक बार फिर मास्क वापस आ गया था। ऐसा प्रेडिक्शन जो दिया गया था कोविड पर, पूरा जो एनालिसिस किया गया उसमें यही चीज़ निकल के सामने आ रहा है कि जब भी शनिदेव बृहस्पति देव को देखते हैं या बृहस्पति देव के साथ हो जाते हैं और राहु से भी इनकी युति होने लगती है, तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही एक वायु तत्व है, तो वायु तत्व होने के कारण वायु में संक्रमण फैल जाना और मास्क का लगना जो है अनिवार्य इसी कारण से होता है, क्योंकि संक्रमण दर जो है बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो अभी जो सबसे बड़ा खतरा आ रहा है H3N2 के बारे में आप लोगों ने सुन लिया होगा। एक कोविड का ही एक प्रकार कहा जा रहा है इसको। और मेरी प्रेडिक्शन 2023 की 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में स्ट्रिक्ट एक ही बात की गई थी, कोविड या कोविड जैसा कोई दूसरा जो एक संक्रमण है वो अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा और वो भी 22 अप्रैल के आसपास इसका इनिशिएटिव बहुत तेज़ी से होने लगेगा। उसका रीज़न है क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ हो जाएंगे। एक तो शनि के साथ बृहस्पति की दृष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन अब शनि जैसे ही बृहस्पति को देखेंगे, वो भी नीचस्थ बृहस्पति को देखेंगे, नीचस्थ दृष्टि से बृहस्पति को देखेंगे। बृहस्पति नीच के नहीं रहेंगे, लेकिन शनिदेव अपनी नीच दृष्टि से बृहस्पति को देखेंगे और राहु के साथ वो खुद भी पीड़ित हो जाएंगे। पिछले जितने भी कोविड के प्रेडिक्शन में जो गलतियां हुई थी उनमें रिसर्च ज़रूर किया गया। देखिए, गलती होना और गलती को एक्सेप्ट कर लेना कोई ख़राब बात नहीं है। अगर गलती हुई है, वैसे देखा जाए कोविड के मामले में किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स ने सही गणना नहीं की थी, क्योंकि एकदम से एक नया केस था। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने तो अपना कंटिन्यू रखा और यही उस रिसर्च डेवलपमेंट में निश्चित रूप से सामने आ रहा है कि एक बार पुनः जो मास्क रहेगा वो एग्रेसिवली बढ़ता जाएगा। वही मास्क जो अब बिक्री नहीं हो रही है इसकी, लेकिन अब इस मास्क का बहुत तेज़ी से प्रचलन जो होगा बढ़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो कब होगी, क्यों होगी? ये मैंने रीज़न बता दिया। शनि के साथ बृहस्पति देव थे तो उस समय कोविड का एंट्री हुआ और शनिदेव मकर राशि में थे, अपने स्वयं की राशि में थे। इस समय शनि मूल त्रिकोण में जा रहे हैं और मूल त्रिकोण में जाने के बाद ये सीधा नीच दृष्टि बृहस्पति और राहु दोनों के ऊपर रखेंगे। राहु पर बृहस्पति की शनि की नीच दृष्टि, वैसे ही चांडाल जो होता है यानी राहु, वो शनि का एजेंट माना जाता है और उस पर शनि की नीच दृष्टि होना और वायु तत्व, दोनों ही वायु तत्व हैं, इसलिए वायु में विकार होना स्वाभाविक है। इसका असर जो पड़ने वाला है बेसिकली देखा जाए तो 22 अप्रैल के बाद मई जून की जो 5 भविष्यवाणी दी गई थी उसमें ये भविष्यवाणी छूट गई थी, इसलिए मैं इसको एक अलग वीडियो से बनाया। मतलब उसमें 6 भविष्यवाणी हो जाएगी। इस भविष्यवाणी को अगर आप मिलाइएगा तो 6 भविष्यवाणी बन जाएगी। तो ओवरऑल जो कंडीशन रहने वाली है, H3N2 को लेकर सावधान रहिए और कुछ विशेष लगन के लोग और कुछ विशेष राशि के लोग, मैं दोनों चीज़ें बात कर दे रहा हूँ। अगर आपका लगन मकर लगन है, अगर आपका लगन मकर लगन है या अगर आपकी राशि मेष राशि है, ऐसे दोनों ही लगन वाले और राशि वाले जातकों को इसका जो स्टार्टिंग फेज़ रहेगा वो बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। और इसका जो प्रभाव होगा, क्योंकि कोविड समाप्त पूरे तरीके से अभी भी नहीं हुआ है और इसका जो एक सब रूप सामने आ रहा है,
ये आना ही था और इसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो उतना ख़राब नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज़ें ये निकल के सामने आ रही हैं कि अगर ये प्रभावी नहीं होगा, तो मैं इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ? प्रभावी रहेगा, लेकिन इसका जो प्रभाव मतलब इसकी में ठीक होने की जो रफ़्तार रहेगी, पहले से ज़्यादा अच्छी रहेगी और किसी प्रकार के लॉकडाउन की संभावना नहीं है, इसमें ये भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन खतरा तो है, एक बार ये इसके सिम्पटम्स अगर आते हैं, इसको ठीक होने के बाद भी इसके सिम्पटम्स कभी भी आप पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। मैं तो ये कहूँगा कोविड से ज़्यादा खतरनाक H3N2 है और भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन जो भी कुंभ राशि के लोग हैं, क्योंकि अगर कुंभ राशि हैं, तो निश्चित रूप से मेष राशि है, तो उन पर मेष में जो शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, इसलिए वो आपको परेशान करेगा और अगर आपका मकर लगन बनता है तो वो तीसरी दृष्टि से सीधा का सीधा चेस्ट वाले पोजीशन पर ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसे 2 लगन और राशि वाले लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालाँकि इसका जो कुछ प्रभाव रहेगा वो कन्या पे भी पड़ेगा और थोड़ा-सा प्रभाव धनु पे भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। बाकी लगन पे एज़ सच इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि एक पेंडेमिक आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और ऑलरेडी इसने एंट्री कर दिया है। 22 अप्रैल से लेकर 22 जुलाई पूरे अच्छे तरीके से बीत जाए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए। लेकिन ये समय निश्चित रूप से कठिन है और आपको अपना ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।